मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, यदि आप भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों जान लीजिए कि सीएम किसान 14वीं किस्त को लेकर के आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एमपी रायसेन से आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। अब आपको 14वीं किस्तें नहीं बल्कि दोस्तों 14वीं किस्त के साथ साथ आपको 15वीं किस्त भी मिलने जा रही है। यानी कि कुल राशि यदि हम देखें तो 4,000 रुपए साथियों अब सीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी किसान हैं उनको यहां पर ये राशि मिलने जा रही है। कृषि मेले का खास तोहफा अब साथियों यहां पर किसानों को मिलने वाला है। और इसके अलावा साथियों यदि आप किसान हैं तो जान लीजिए कि साथियों इन किसानों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दोस्तों यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि साथियों ऐसे किसान जिनको 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा, कौन से किसानों को मिलेगा, यदि आप भी किसान हैं तो अवश्य जान लीजिए कि आपको भी यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त के साथ साथ 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। साथियों आपको बता दें कि किसानों के लिए किसान संगठनों के द्वारा 3 मांग सरकार से यहाँ पर की गई है। कौन कौन सी मांग की गई है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपके लिए बड़ी अपडेट जरूरी खबर निकल करके आ चुकी है जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अन्य लोगों तक, किसानों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे कि किसानों को मिलेगा मुआवजा। सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के साथ 15वीं किस्त भी मिलने जा रही है। हाँ साथियों जान लीजिए कि फसल खराबा होने पर किसानों को बड़ी राहत दे दी गई है। अब 50,000 रुपए तक मिलेगा मुआवजा। फसल खराब हुई तो अब नहीं होगा किसानों को नुकसान, किसानों को मिलेगा 50,000 रुपए तक का मुआवजा, जो कि साथियों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दोस्तों यहां पर यह ऐलान किया गया है। साथियों आप ये जानकारी ले सकते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का संज्ञान लिया है और साथियों ये संज्ञान लेकर के उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को साथियों निर्देश दे दिया गया है कि जिस भी किसान की यहां पर बारिश और ओलावृष्टि के कारण यदि किसी की फसल को नुकसान हुआ है तो उनकी आप लिस्ट तैयार करें ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। और साथियों यहां पर इन्होंने कहा है कि किसानों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। किस प्रकार से दिया जाएगा, खैर उसका विश्लेषण यहां पर नहीं दिया गया है कि कौन से किसानों को 50,000 दिया जाएगा और कौन से किसानों को इससे अधिक की राशि दी जाएगी। साथियों लेकिन यहां पर फसल खराबा को लेकर के शिवराज सिंह चौहान की ओर से फसल खराबे के लिए 50,000 रुपए की साथियों घोषणा यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा साथियों प्रदेश के जो भी किसान हैं उनके लिए एक और बड़ी अपडेट निकल करके आई है। बड़ी चिंता है कि समर्थन पर गेहूं बेचने बम्पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सरकार की सांसें फूल चुकी हैं। हाँ साथियों जैसे कि आपको पता है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य के आधार पर सरकार गेहूं खरीद रही है और उसके लिए किसानों के द्वारा बम्पर रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब सरकार के पास जो गोदाम है वो फुल हो चुके हैं। इस कारण से सरकार की जो सांसें हैं वो फूल चुकी हैं कि अब जो गेहूं और खरीदा जाएगा उसको कहां पर रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी गोदाम बचे हैं उन गोदामों में 75 से 80 लाख टन की जगह यहां पर बची हुई है। लेकिन अभी भी सरकार को यहां पर किसानों से 160 लाख टन जो गेहूं है वो अभी और लेना है। तो अब यहां पर जो 70 से 80 लाख टन साथियों जो गेहूं बचेगा उसको सरकार यहां पर कहां पर रखेगी, इस कारण से सरकार यहां पर दोस्तों चिंतित नजर आ रही है। और दोस्तों इसको लेकर के सीएम मोहन यादव दोस्तों के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक भी कर चुके हैं कि जो यहां पर 70 या फिर 80 जो लाख टन गेहूं आएगा उसको अब कहां रखा जाएगा, क्योंकि गोदाम फुल होने वाले हैं। तो साथियों यहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी साथियों यहां पर विचार करने के बारे में कहा गया है कि इसके ऊपर विचार किया जाएगा और इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। साथ में दोस्तों प्रदेश में जो किसान संघ है उसके द्वारा भी सरकार से
तीन मांग की गई है। साथियों कौन सी मांग की गई है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों बताया गया है कि गेहूं खरीद की जो तारीख है वो लास्ट यहाँ पर 10 अप्रैल रखी गई है। और इधर यदि हम देखते हैं कि जो सोसाइटी का ऋण है उसकी आखिरी तारीख है वो 28 मार्च रखी गई है। तो अब किसानों को चिंता है कि अब उनको डिफॉल्टर घोषित नहीं कर दिया जाए। तो यहां पर मांग की गई है कि यहां पर जो साथियों जो सोसाइटी का ऋण है उसको जमा कराने की तारीख है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। किसान संघ के द्वारा दूसरी मांग यहां पर की गई है कि किसानों को अब यहां पर 11 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से किसानों का गेहूं खरीदा जाना चाहिए ताकि किसान आसानी से गेहूं को बेच सके। इसके अलावा साथियों यहां पर यह भी मांग की गई है कि ग्रीष्मकालीन जो मूंग खरीद है उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया भी अब शुरू होनी चाहिए। अब साथियों जानते हैं कि राष्ट्रीय कृषि मेला जो कि साथियों रायसेन 2026 में आयोजित होने जा रहा है। और साथियों यहीं से आपके लिए सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों क्या मामला है वो आप जान सकते हैं। दोस्तों केंद्रीय जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी ओर से दोस्तों यहां पर एक ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन रायसेन 2026 किया जा रहा है। अब साथियों कब किया जा रहा है और यहां पर जो 14वीं किस्त है वो आपको किस प्रकार से इस साथियों राष्ट्रीय कृषि मेला से जोड़ा गया है वो भी आपको यहां पर जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से विकसित खेती समृद्ध किसान के संकल्प को साकार करने के लिए 11 से 13 अप्रैल 2026 को रायसेन मध्य प्रदेश में साथियों राष्ट्रीय कृषि मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा। और साथियों इस मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती की जो तकनीक है वो सिखाई जाएगी। उन्नत जो बीज हैं और जो नवीन तकनीक है वो भी किसानों को बताई जाएगी। नई तकनीकों का लाइव जो डेमो है वो किसानों को दिया जाएगा। और साथियों जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से भी किसानों को अब मार्गदर्शन दिया जाएगा। और साथियों किसान भाइयों से सरकार की ओर से यहां पर निवेदन किया गया है कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप सपरिवार इस कृषि मेले के अंदर पहुंच सकते हैं, पधार सकते हैं। अब साथियों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएम कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है वो इससे क्यों जुड़ी हुई है। तो साथियों जब भी किसी प्रकार से किसान कल्याण योजना की किस्त ट्रांसफर होती है तो उसके लिए साथियों किसी ना किसी प्रकार से कोई बड़ा आयोजन होता है और उसके माध्यम से किस्त ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों इस प्रकार के आयोजन से और कोई बड़ा आयोजन अब प्रदेश में नहीं हो सकता। तो साथियों यहां पर जो ये राष्ट्रीय कृषि मेला होगा इसके समय ही साथियों यहां पर जो प्रदेश के किसान है जो कि 80 लाख से अधिक किसान है उनको अब यहां पर 14वीं जो किस्त है वो मिलने जा रही है, मिल सकती है। लेकिन दोस्तों 14वीं किस्त ही नहीं, यहां पर आपको 14वीं किस्त के साथ साथ 15वीं किस्त भी मिलेगी क्योंकि 14वीं किस्त का समय निकल चुका है, 15वीं किस्त का समय आ चुका है। तो दोनों किस्तें एक साथ यानी कि आपको 4,000 रुपए की जो कुल राशि है वो यहां से ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों आपको तैयार रहना है, आपका जो केवाईसी है कंप्लीट होना चाहिए। साथियों भूमि सत्यापन पूरा होना चाहिए, बैंक खाता चालू होना चाहिए और आपका जो बैंक खाते का डीबीटी ऑप्शन है वो भी आपका चालू होना चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए ताकि जैसे ही किस्त डले वैसे आपके साथियों बैंक खाते में ये राशि पहुंच सके। सरकार की ओर से जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, पोस्ट जारी किया जाएगा, वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।